हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं रामानंद कुलदीप, सह आचार्य दर्शन शास्त्र सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, बीए पार्ट थर्ड ईयर के फिलॉसफी के जो स्टूडेंट्स हैं, सांख्य योग दर्शन जो उनका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें आगे की चर्चा को लेकर मैं उपस्थित हूं। और मैंने जैसा आप लोगों को बताया था कि हम आज सांख्य दर्शन के अनुमान प्रमाण पर बात करेंगे। और कल मैंने संक्षेप में अनुमान प्रमाण के बारे में प्रारंभिक जानकारी दी थी कि अनुमान का जो सामान्य अर्थ होता है वो है कि एक ज्ञान के पश्चात दूसरा ज्ञान। अनुमान की जो परिभाषा दी थी उसके संदर्भ में मैंने कहा था कि परिभाषा थोड़ी कठिन है। भाषा चूँकि संस्कृत निष्ठ है इसलिए थोड़ी कठिन है, लेकिन मैंने काफ़ी कोशिश की थी समझाने की कि लिंग और लिंगी के ज्ञान से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वो अनुमान ज्ञान कहलाता है। लिंग का अर्थ है व्याप्य और लिंगी का अर्थ है व्यापक। और इसको साधारण भाषा में बोलें तो लिंग का अर्थ है साधन और लिंगी का अर्थ है साध्य। तो जिस साधन के द्वारा साध्य का ज्ञान प्राप्त किया जाए। एक उदाहरण दिया था अपन ने, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है। धूम और अग्नि के इस उदाहरण में धूम जो है वो व्याप्य है और अग्नि जो है वो व्यापक है। यानी धूम जो है वो साधन है और अग्नि जो है वो साध्य है। लेकिन ये बात अपन कर क्या रहे हैं, ये साध्य साधन और इनमें किस प्रकार का संबंध हम देख रहे हैं। तो अनुमान प्रमाण के अंतर्गत साधन और साध्य के बीच जो संबंध है जिसके आधार पर अनुमान प्रमाण संभव हो पाता है वह संबंध है व्याप्ति का संबंध। व्याप्ति से मैंने अर्थ बताया था कि दो वस्तुओं, दो घटनाओं या हेतु और साध्य के बीच नित्य संबंध को व्याप्ति कहते हैं, नित्य साहचर्य को व्याप्ति कहते हैं। इसका उदाहरण जो भारतीय दार्शनिक परंपरा में हम देखते हैं वह यह है कि जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है। ऐसा अपन ने बात की थी और हमने ये भी जानकारी ली थी कि ये जो व्याप्ति है इसका ज्ञान हमें प्रत्यक्ष से होता है। तो इसलिए हम संपूर्ण भारतीय दार्शनिक परंपरा में यदि ध्यान दें तो हम ये पाएंगे कि कोई भी प्रमाण मीमांसा की जब चर्चा करता है तो सर्वप्रथम प्रत्यक्ष प्रमाण की बात करता है। और इसका कारण है कि प्रत्यक्ष प्रमाण ज्येष्ठ है, प्रथम है और उसी प्रमाण के आधार पर शेष प्रमाणों के बारे में हम बात कर सकते हैं। अनुमान स्वतंत्र प्रमाण नहीं है, इसी दृष्टि से मैं कह रहा हूँ क्योंकि उसमें प्रत्यक्ष की बेहद अनिवार्यता और आवश्यकता होती है। अनुमान प्रमाण का जो प्राण है व्याप्ति, उसका ज्ञान हमें पूर्व में हुआ रहता है और वो प्रत्यक्ष से होता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण की जो महती भूमिका अनुमान में है उस पर हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अनुमान यह एक ज्ञान के पश्चात दूसरा ज्ञान। तो एक ज्ञान जो हुआ वो कौन सा ज्ञान है, वो व्याप्ति का ज्ञान है। इसके अलावा भी प्रत्यक्ष प्रमाण के संदर्भ में एक बात यहाँ पर की जाती है कि व्याप्ति तो हमारे पूर्व के अनेक प्रत्यक्ष अनुभवों से निर्धारित होती है, लेकिन अनुमान की प्रक्रिया को जब अपनाकर हम किसी विशेष प्रकार का निष्कर्ष निकालते हैं तो यह कोई विशेष ज्ञान होता है। तो हम जो उदाहरण देखते हैं कि जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है। चूंकि पर्वत पर धूम है अतः पर्वत पर अग्नि है। तो ये जो पर्वत पर धूम का होना ये विशिष्ट उदाहरण है। तो पर्वत पर धूम का होना इसको हम दर्शन की भाषा में पक्ष धर्मता कहते हैं। पक्ष धर्मता, पक्ष का मतलब है कि जिस संदर्भ में ज्ञान की बात कर रहे थे हम पर्वत के संदर्भ में कर रहे हैं। पर्वत ने एक धर्म को धारण किया हुआ है और वह धर्म है धूम। तो हम दूर स्थित रहते हुए भी धूम को देखकर पर्वत पर पाई जाने वाली अग्नि का अनुमान करते हैं। और ये तभी संभव होता है जब पूर्व में हमें प्रत्यक्ष, जब व्याप्ति का प्रत्यक्ष हुआ रहता है। ठीक है, तो दो प्रकार के प्रत्यक्ष हो गए, एक व्याप्ति का प्रत्यक्ष और एक जो है वर्तमान में जो पर्वत पर धूम है उसका प्रत्यक्ष। ठीक है, तो कुल मिला के प्रत्यक्ष से अनुमान प्रमाण के लिए बेहद जरूरी है। अब वापस हम अनुमान प्रमाण पर आते हैं। अनुमान प्रमाण को स्पष्ट करते हुए ये कह देना आवश्यक है कि अनुमान प्रत्यक्ष पर आधारित है और प्रत्यक्ष का लक्षण अपन ने दिया था प्रतिविधेयावसाय।
तो अध्यवसाय अनुमान में भी होता है। अध्यवसाय का अर्थ क्या था? बुद्धि का निश्चय, बुद्धि के द्वारा निश्चय करना। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अनुमान में ही क्यों, ज्ञान के जितने भी साधन हैं, यथार्थ ज्ञान के जितने भी साधन हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष हो, चाहे वो अनुमान हो, चाहे वो शब्द हो, या फिर अन्य दार्शनिकों में कुछ और हो, हर में अध्यवसाय होना जरूरी है। यानी बुद्धि के द्वारा जब तक विषय का निर्धारण नहीं कर लिया जाए तब तक ज्ञान की प्रक्रिया अधूरी रहती है। तो यहाँ भी अध्यवसाय बात मानी गई। इस प्रमाण में हम जो बात प्रमुख रूप से स्पष्ट करना चाह रहे हैं वो ये है कि जहाँ लिंग या हेतु होता है वहाँ लिंगी या साध्य भी होता है, और जहाँ साध्य नहीं होता वहाँ हेतु नहीं होता। यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए, हेतु है तो साध्य है, साध्य नहीं तो हेतु भी नहीं। जैसे उदाहरण कि पर्वत पर धूम है तो अग्नि भी है, और यदि पर्वत पर अग्नि नहीं होती तो फिर वहाँ धूम भी नहीं। हम इसमें यूं नहीं बोल सकते कि धूम नहीं इसलिए अग्नि नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। बोलने में जब साध्याभाव की बात करेंगे तो यूँ बोलेंगे कि साध्य का अभाव है तो है साधन का अभाव है। प्रथम जो है कि हेतु के होने से साध्य का होना ये अन्वय है, और साध्य के अभाव से हेतु का अभाव ये व्यतिरेक कहलाता है। यानी व्याप्ति जो ऊपर अपन ने बात की थी अभी कि दो वस्तुओं का नियत साहचर्य वो दो प्रकार से स्थापित की जाती है, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। कि हेतु है तो साध्य भी है, ये अन्वय व्याप्ति है, साध्य नहीं तो हेतु भी नहीं, ये व्यतिरेक व्याप्ति। उन दोनों प्रकार से व्याप्ति की स्थापना होती है। सांख्य दर्शन में अनुमान का वर्गीकरण किया गया, और सर्वप्रथम ये कहा गया कि अनुमान तीन प्रकार का, त्रिविध अनुमानम ख्यातम, त्रिविध अनुमान ख्यातम, यानी अनुमान के कुल तीन भेद हैं। कौन से हैं? उन तीन भेदों को सर्वप्रथम सांख्य ने दो भागों में बांटा। प्रथम जो वर्गीकरण किया उसमें दो भाग हैं, एक है वीत और दूसरा है अवीत। वीत और अवीत। अभी अपन व्याप्ति के दो रूप बता रहे थे, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। तो जो वीत है वो अन्वय व्याप्ति पर आधारित है, यानी हेतु के रहने पर साध्य का भी अवश्य रहना। और अवीत जो है वो व्यतिरेक व्याप्ति पर आधारित है, यानी साध्य के अभाव से हेतु के अभाव का ज्ञान। ठीक है। फिर ये जो वीत है जिसमें अपन ने कहा हेतु के रहने पर साध्य भी रहता है, इस वीत के दो प्रकार हैं, पूर्ववत और सामान्यतो दृष्ट। और जो अवीत है उसका एक प्रकार है शेषवत। वीत के दो हुए, पूर्ववत और सामान्यतो दृष्ट, और अवीत का जो है वो एक है शेषवत। इस नाते सांख्य दर्शन में हमने ये पाया कि अनुमान के कुल तीन भेद हो गए, नंबर एक पूर्ववत, नंबर दो सामान्यतो दृष्ट और नंबर तीन शेषवत। अब हम क्रमशः इन तीनों प्रकार के अनुमान के भेदों पर बात करेंगे। तो पहला जो है वह है पूर्ववत। हालांकि पूर्ववत के कई रूप हैं, कई तरह से दिया गया है, पर सांख्य में जो बात कही गई है वो ये कि जिसके अंतर्गत साध्य और उसके हेतु के बीच अन्वय व्याप्ति संबंध का पूर्व से ज्ञान हो, यानी व्याप्ति का पूर्व से ज्ञान हो कि जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है। तो धूम को हमने हमारे घर के चूल्हे में, घर रसोई घर में महानस बोलते हैं उसको, रसोई घर को, यानी हमारे महानस में जहाँ चूल्हा है वहाँ अनेक बार धूम के साथ अग्नि को देखा, पड़ोसियों के चूल्हे में देखा, और अनेकों जगह पर हमने अनेकों बार ये देखा कि जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि धूम और अग्नि के बीच व्याप्ति संबंध है। तो इस पूर्वत अनुमान में वस्तुओं के बीच दिखाई देने वाली व्याप्ति संबंध को आधार बनाकर सामान्य ज्ञान प्राप्त किया जाता है। जैसे पर्वत पर अब उठती हुई धुआं को देखकर वहां पर पाए जाने वाले अग्नि का अनुमान। क्योंकि हमें अग्नि का ज्ञान धूम के साथ रसोई घर में कई बार पहले से हो रखा होता है। तो इस प्रकार एक और उदाहरण ले सकते हैं कि हमने कई बार ये देखा कि बादल होते हैं फिर बरसात होती है, तो बादलों के साथ बरसात का ज्ञान ये भी एक इसके अंतर्गत लिया जा सकता है। तो पूर्वत में हुआ कि जहाँ हेतु है वहाँ साध्य भी है। ठीक है। अब आते हैं सामान्यतो दृष्ट। इसमें ये माना जाता है कि ये वो अनुमान का वो रूप है जहाँ हेतु और साध्य के बीच
व्याप्ति का कोई विशेष उदाहरण का ज्ञान नहीं होता। जैसे धूम और अग्नि की बात वहाँ पर कर रहे थे हम पूर्वत में, सामान्य तो दृष्टि में हम कोई इस प्रकार की विशेष व्याप्ति की बात नहीं करते, किंतु इसका ज्ञान अनुमानकर्ता को सामान्य रूप से पहले से हुआ रहता है। कैसे? जैसे हमारी इंद्रियां हैं, हमारी इंद्रियों की सत्ता का ज्ञान। अब जैसे आँख है, मैं क्लासरूम में जब बता रहा होता हूँ तो बच्चों से पूछता हूँ कि आपको अपनी आँखें हैं, ये ज्ञान कैसे हुआ? तो आप कहते हैं शीशे में देखकर। तो शीशा नहीं हो तो क्या आप ये कहेंगे कि आँख नहीं है? लेकिन आप कहेंगे नहीं, ऐसा तो खैर नहीं है, आँख है। तो आँख है, इसकी सत्ता का ज्ञान कैसे हो रहा है? क्योंकि हम जीवन में अनेक दृश्य देखते हैं, और दृश्य देखने का अर्थ ही यह है कि देखने वाला दृश्य है तो दृष्टा भी है। दृष्टा कौन है? दृष्टा है आँखें। तो आँखों का होना दृश्य के देखने पर निर्भर नहीं कर रहा, बल्कि दृश्य दिखाई दे रहे हैं, उससे हम आँखों के ज्ञान की बात करते हैं, लेकिन हम कोई विशेष वस्तु की दृश्य के आधार पर नहीं कर रहे। संसार में लाखों करोड़ों अरबों दृश्य हम देखते हैं, प्रत्येक दृश्य में जो एक ही सत्ता सिद्ध होती है वो है आँखें। ठीक है ना? तो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि जैसे धूम और अग्नि का तो विशेष उदाहरण हो गया, लेकिन यहाँ धूम आँखों और दृश्य में तो हम बगीचे का दृश्य देख सकते हैं, फिल्म का दृश्य देख सकते हैं, घर का देख सकते हैं, रसोई का देख सकते हैं, क्लासरूम का देख सकते हैं, सड़क का देख सकते हैं, गाड़ी का, मोटरसाइकिल का, कार का, घड़ी का, मोबाइल का, कोई भी दृश्य देख सकते हैं। इसी तरह से चक्षु और रसना जो हमारी जीव्या है उसका, तो इस अनुमान के समय अनुमेय के किसी विशेष रूप का ज्ञान नहीं होता, केवल अनुमान के समय इसका सामान्य ज्ञान होता है। इसको एक और तरीके से लिया जाता है कि जैसे मौसम के हिसाब से हम ये कहते हैं कि अभी आप सब्जी मंडी में गए, मान लीजिए आम का मौसम आ गया, अरे आपने सब्जी मंडी में आम देखे, तो आप सामान्य रूप से अनुमान लगा लेंगे कि यहाँ यदि आम आ रहे हैं तो जयपुर में भी आ रहे होंगे, अजमेर में भी आ रहे होंगे, कलकत्ता में भी आ रहे होंगे, मुंबई में भी आ रहे होंगे। ये एक अनुमान। तीसरा है शेषवत अनुमान। ये व्यतिरेक व्याप्ति पर आधारित अनुमान, यानी साध्य के अभाव से साधन के अभाव का ज्ञान। इसको एक अन्य रूप में भी लिया जा सकता है कि जब एक विषय के संदर्भ में अनेक विकल्प हों, सभी विकल्पों को छांटते छांटते अंत में जो एक चीज शेष रह जाए वो। और इसको एक रूप और भी है कि समुद्र के जल की एक बूंद के खारेपन से शेष समुद्र के खारेपन का ज्ञान। इस तरह से करके शेषवत को कई रूपों में लिया जा सकता है। ठीक है? तो सांख्य दर्शन ने अनुमान प्रमाण को सर्वप्रथम वीत और अवीत दो भागों में बांटा, फिर वीत के दो भाग किए, पूर्वत और सामान्य दृष्ट, और अवीत का एक भाग रखा शेषवत। तो कुल मिला के सांख्य में न्याय दर्शन की ही तरह न्याय में भी ये वर्गीकरण किया गया है, पूर्वत, शेषवत और सामान्य दृष्टि। ठीक है? इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। अभी तो प्रमाणों की बात कर रहे हैं, शब्द प्रमाण होगा, फिर अंत में हम अगली क्लास में, अगले वीडियो में हम शब्द प्रमाण पर बात करेंगे और फिर इसकी समीक्षा करेंगे। ठीक है? तो तब तक जय हिंद, जय भारत।